सरकार और सामाजिक संस्थाओं के लाख प्रयास के बावजूद भी बेटे और बेटियों में भेदभाव के चलते भिंड जिले में लिंग अनुपात की स्थिति आज भी काफी गंभीर बनी हुई है। 2016 की जनगणना के अनुसार भिंड जिले में प्रति 1000 पुरुषों पर 855 महिलाएं हैं। जिले में आज भी दहेज का दंश और बेटी पैदा होने पर कई महिलाओं को प्रताड़ित करने के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला भिंड में सामने आया, जहां भिंड शहर के अटेर रोड निवासी मुन्ना खरे ने अपनी बेटी निशा की शादी 25 फरवरी 2020 को बड़े धूमधाम से ग्वालियर की सत्यनारायण की टेकरी में रहने वाले हरिओम मौर्य के बेटे ब्रजमोहन मौर्य से की थी। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही निशा को कम दहेज लाने के लिए मारपीट की गई, साथ ही उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। बेटी की प्रताड़ना की जानकारी जब उसके पिता को लगी तो वह अपनी बेटी निशा को अपने घर भिंड लेकर आ गए। जब निशा को घर लाए थे उस समय निशा गर्भवती थी। कुछ दिनों बाद जब निशा ने नन्ही परी को जन्म दिया तो पिता ने बेटी निशा के ससुराल जनों से संपर्क किया। तब ससुराल जनों ने कहा कि अगर तुम्हारी बेटी ने बेटा पैदा किया होता तो उसे हम जरूर बुला लेते, लेकिन उसने बेटी को जन्म दिया है, उसको अब तुम ही रखो और उसका भरण पोषण तुम ही करो। इस बात को सुनते ही मुन्ना खरे की पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने शहर की महिला अपराध शाखा से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई, जहां पर डीएसपी पूनम थापा ने निशा को बुलाकर उसके बयान दर्ज कर ससुराल जनों पर घरेलू हिंसा और लिंग भेद की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए। ससुराल जनों द्वारा निशा और उसकी दूधमुही बच्ची को छोड़े जाने के बाद पिता की गरीबी हालत को देखते हुए उसका और उसकी दूधमुही बच्ची का भरण पोषण कैसे होगा, ये सवाल उसके सामने सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ा हुआ है। बच्ची पैदा हुई है तब से परेशान कर रहा है इसको। कौन लोग परेशान कर रहा है? सास ससुर देवर पति। क्या नाम है सास का? ससुर का हरिओम मौर्य, पति का? सास पति का ब्रजमोहन मौर्य, देवर का अजय मौर्य और पति वो ससुर सास का गीता मौर्य। क्या कहते हैं वो? कहते हैं कि खुद का खर्चा तो उठा नहीं पा रहा, लड़की का कहाँ से उठाएगा। मतलब जब से आपकी बच्ची हुई है तब से ये परिवार का कलह बढ़ गया है। हाँ, जब से बच्ची हुई है तब से परिवार परेशान रहता है। बच्ची को क्यों नहीं पसंद कर रहे? पता नहीं क्यों लड़की क्यों हुई, लड़का क्यों नहीं हुई। अच्छा, तो कब से आप मायके में रह रही हैं? 6 महीने हो गए। 6 महीने। तो आपने मैडम से फरमाइश काउंसलिंग चल रही थी 3 से 6-7 महीने हो गए काउंसलिंग करते करते। आज मैडम ने आज बोला है मैडम ने FIR करने का। अच्छा, कौन मैडम ने बोला? 4 महीने पहले मेरे पास एक आवेदन आया था निशा मौर्य पति ब्रजमोहन मौर्य का। इसका ये कहना था कि इसके पति और इसके ससुराल जन इसको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि इसकी 2020 में शादी हुई थी। अभी शादी को 2 साल भी नहीं हुए थे और इसकी अभी 1 साल की बेटी है। तो इसका ये कहना था कि मेरे पति और मेरे ससुराल जन चूँकि मैंने एक बच्ची को पैदा किया है, इस वजह से मुझे ताने मारते हैं कि तूने वारिस नहीं दिया। एक तो दहेज भी कम लेके आई थी, तो आए दिन ताना माना मारना बच्ची को लेकर कि अपनी बच्ची की परवरिश तू खुद कर, हम नहीं करेंगे। तो हम लोगों का पूरा प्रयास रहा, हमने कम से कम 6 बार इसकी काउंसलिंग कराई है। उसके बावजूद उसके ससुराल जन का वही रवैया रहा और उसको ले जाने के लिए तैयार नहीं हुए। इसलिए हमने उनकी ससुराल जन के खिलाफ विधिक कार्रवाई करी है। FIR 498 की FIR दर्ज करी। इस तरह के और भी मामले देखने में आता है कि बच्चियों के साथ कितना दुर्व्यवहार किया जाता है, बदला व्यवहार। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भिंड से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को फॉलो, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का।